Students, this video is for class 6, chapter number 11, that is light, shadows and reflection. Okay, in this chapter we have discussed some points in first videos that we are going to revise in very short, and then we are going to start the new topic. Okay, so what is the first definition that we have seen is the luminous object. Luminous object means what? An object that has light of its own, जिसको उसकी खुद की लाइट होती है. Such objects are called as luminous object. Okay, it is generally a source of light. Example में आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल और सन. Okay, these are examples of luminous object. Okay, then second definition is transparent object. Transparent object means what? We can see through it. ऐसे object जिसमें से हमें दिखता है पीछे का. These objects are called as transparent objects. Light can pass through it. Light उसमें से क्या हो सकती है? पास हो सकती है, आर पार निकल सकती है. एग्जाम्पल है एयर, वाटर एंड ग्लास. ओके, इसके बाद में जो थर्ड डेफिनेशन वी हैव सीन दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक का मतलब क्या? इनमें से हम पीछे का नहीं देख सकते. ओके, वी कैन नॉट सी थ्रू इट. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी थ्रू इट, they are called as opaque object. Light cannot pass through it. Light cannot pass through it. Example है rock, chair, plastic and table. Okay, let us see the next topic. Next definition is translucent object. Translucent object means what? Translucent object means objects through which we can partially see. We can partially see through these objects. They are called as translucent object. Okay, light can partially pass through it. Translucent object में से light कैसे पास हो सकता है? It can partially pass through these objects. Okay, example है इसका tracing paper. यहाँ पे दो चीज़ें नोट करनी है हमें कि जो transparent object होते हैं they do not form shadows. Transparent object की shadows नहीं बनती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म शैडोज़. ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडोज़ बनती है. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की हमें बिल्कुल फेंट सी शैडो दिखती है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट के हमें बिल्कुल भी शैडो नज़र नहीं आती. ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो हमें दिखती है. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शैडो. शैडो मीन्स व्हाट? कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, ओके, और इधर अगर मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, इसमें से निकलने वाला लाइट क्या होता है? पास नहीं हो सकता आगे. तो यहाँ पे लाइट का जो पाथ था वहाँ पे हमें क्या दिखती है? वो पर्टिकुलर चीज़ की शैडो दिखती है. शैडो मीन्स व्हाट? डार्कनेस दिखता है, लाइट नहीं दिखता. अब्सेंस ऑफ लाइट मीन्स शैडो. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शैडो? व्हेन ए पाथ ऑफ लाइट इज ब्रोक. This word is important. When path of light is broke by an opaque object, a shadow is formed. Okay, for the formation of shadow, three things are needed. तीन चीज़ें हमें shadow बनाने के लिए चाहिए. नंबर 1, we need source of light, जैसे कि बल्ब है, कैंडल है. नंबर 2, हमें ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी शैडो हमें बनानी है. एंड थर्ड चीज़ वी नीड इज़ ए स्क्रीन. स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट की शैडो क्या कर सकते हो? बना सकते हो. ओके, सो दिस थ्री थिंग्स आर नेसेसरी. अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होंगी ना, तो द शैडो विल नॉट फॉर्म. ओके, द शैडो इज़ ऑलवेज वॉट? It is always formed because of three things: source of light, opaque object and a screen. And please note that shadow is always dark in color. Shadow में आपको सिर्फ एक ही कलर नज़र आता है. कौन सा? ब्लैक. आपको ब्लू, ग्रीन ऐसी शेडोज़, कभी भी कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, शेडो कैसे रहेगी? हमेशा शैडो इज़ ऑलवेज डार्क. शैडो मीन्स absence of light, और absence of light is only of one color, that is black, dark. Okay, shadow means what? It is the meaning, it means absence of light. और एक चीज़ ध्यान में रखो, ऑब्जेक्ट कोई भी साइज़ का हो, उसकी शैडो आपको या तो शॉर्टर मिल सकती है, सेम साइज़ की मिल सकती है, या लॉन्गर भी मिल सकती है. शैडो कैन बी शॉर्टर और लॉन्गर देन एक्चुअल साइज़. उसकी साइज़ के मतलब डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे रखा है. जैसे हमने सन के एक कंडीशन में कंसिडर किया था ना, आपको याद है? ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है,
सन इधर के साइड में अगर है ना तो उसकी जो शेडो है यहाँ पे गिरेगी, इतनी लंबी। सन अगर यहाँ पे है तो शेडो उसके पैरों के नीचे गिरेगी एक पॉइंट के जगह पे। सन अगर इधर के साइड में मूव हुआ, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो, यहाँ तक कि उसकी क्या गिरेगी, शेडो गिरेगी। तो ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सन की पोजीशन क्या है उस हिसाब से शेडो क्या होती है, शेडो की लेंथ कम ज़्यादा होती है। ओके, सो व्हाट वी शुड नो, नंबर 1, ए शेडो इज़ ऑलवेज डार्क इन कलर। Number 2, shadow means absence of light. Number 3, shadow can be shorter or longer than actual object. Okay, let us move to the next topic, that is pinhole camera. मैंने आप लोगों को बोला है pinhole कैमरा ड्रॉ करने के बनाने के लिए एक्चुअल में, और उससे रिलेटेड एक वीडियो भी सेंड किया है। मुझे अभी तक किसी का pinhole कैमरा देखने को नहीं मिला। ठीक है, ओके। ये एक पिक्चर है, बहुत सिंपल सी डायग्राम जो नोटबुक में एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के हिसाब से है। एक सिंपल डायग्राम मैंने पिनहोल कैमरा की यहाँ पे बनाई है। देखो क्या है, एक बॉक्स है, आउटर बॉक्स दिख रहा है ये आपको, ये आउटर बॉक्स है जिसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट से होल किया है, पॉइंटेड होल है, पिन होल बोलते हैं जिसको हम। ओके, उसके बाद में अंदर के साइड में एक दूसरा बॉक्स है छोटा वाला, जो बॉक्स के जो ये फ्रंट वाला रीजन है यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ट्रेसिंग पेपर लगाया है। ट्रेसिंग पेपर पता है ना आपको, जो मिठाई के बॉक्स में वगैरह भी होता है, जो आप डायग्राम्स ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, वो पेपर, ट्रेसिंग पेपर यहाँ पे बिठाया है। ओके, और फिर इससे आप क्या कर रहे हो, विंडो के बाहर कोई तो भी दूर खड़ा एक पेड़ मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल किया है। और ये पेड़ को जब मैं ये अंदर का बॉक्स जो है ये अंदर बाहर मूव करती हूँ ना, तो मुझे क्या मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट की शेडो मिलेगी। देखो ये ऑब्जेक्ट की ऊपर के एंड से पिन होल में से जब लाइट पास होगा ना तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, और नीचे का कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इस दो पॉइंट के बीच में मुझे देखो ये पेड़ जो है वो उल्टा नज़र आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आपको कैसे मिल रही है, इमेज मिल रही है जो कैसे है, उल्टी, मतलब इन्वर्टेड इमेज। सो पिन होल कैमरा में से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो ना तो वो आपको उल्टा नज़र आता है। उल्टा मतलब कैसे, यू गेट इन्वर्टेड पिक्चर, यू गेट व्हाट, इन्वर्टेड पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिन होल कैमरा। एक बात हमेशा याद रखो कि पिन होल कैमरा से आपको इमेज मिलती है, वो भी कलरफुल। ये शैडो नहीं है, ये शैडो है क्या, नहीं है, ये इमेज है। इमेज और शैडो में फ़र्क क्या है, देखो फ़र्क तो सबसे पहले ये है कि इमेज हमेशा कलरफुल होती है। ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर है या ब्राउन कलर है ट्री का, वो जैसा का वैसा आपको इमेज में दिखेगा, शैडो में वैसे नहीं दिखता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसे होगी, वो कलरफुल पिक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, कलरफुल मिलेगा और उल्टा मिलेगा। ठीक है, पिन होल कैमरा कैसे काम करता है, ये एक लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में जब जाएगा ना पिन होल में से जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना तो ये ऊपर के पॉइंट की इमेज आपको नीचे मिलेगी, और यहाँ नीचे के पॉइंट की इमेज आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी। तो एक लाइट की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिससे आप ये बोल सकते हो कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। ये प्रॉपर्टी के ऊपर पिन होल कैमरा का क्या वर्किंग क्या होता है, डिपेंड होता है। ये दोनों जो है मतलब शैडो फॉर्मेशन और पिन होल कैमरा से इमेज फॉर्मेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें बताती है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी पिन होल कैमरा से इमेज देखो कैसी बनती है। पिन होल कैमरा शो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 1, द इमेज इज़ कलरफुल एंड पिन होल कैमरा शोज इन्वर्टेड इमेज। पिन होल कैमरा की इमेज के बारे में 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये शैडो नहीं दिखाता, इमेज दिखाता है। इमेज कलरफुल होती है और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ये तो रहा हमने बनाया हुआ पिन होल कैमरा। पता है नेचर में ऐसे कई सारे पिन होल कैमरास क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। कैसे देखो, जैसे आपने कोई डेंस ट्री के नीचे, एक हरा भरा अगर कोई पेड़ है उसके नीचे अगर आप खड़े रहे हो तो आपने देखा है नीचे आपको शैडो मिलती है, और वो शैडो के बीच में देखो ऐसे सर्कल्स मिलते हैं आपको, ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स आपको पेंट या ब्राइट कलर के सर्कल्स आपको ट्री के नीचे मिलते हैं। ये शैडोज, ये जो सर्कल्स होते हैं ये क्या होते हैं,
They are actually what? They are images of sun. What are they? They are images of sun. So see how natural pinhole camera works. A tree covered with large number of leaves. A tree is covered with large number of leaves. और 2-3 लीव्स के बीच में जो गैप होती है ना, ये गैप में से सन की जो लाइट है ये क्या होती है, अर्थ के ऊपर गिरती है. ओके, सो देर आर स्मॉल गैप्स बिटवीन लीव्स एंड दिस गैप्स एक्ट लाइक पिन होल्स एंड वी कैन सी नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ सन. सन की कई नंबर ऑफ इमेजेस हमें सन की क्या है, ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलती है. और ये इमेजेस सर्कुलर होते हैं, तो किसी भी पेड़ के शैडो में आपको कई सारे छोटे छोटे सर्कल्स जो देखने को मिलते हैं. व्हाट आर दे? दे आर एक्चुअली स्मॉल इमेजेस ऑफ what? Of sun. Okay, so that is how natural pinhole camera work. Okay, let us see the next topic, which is rectilinear propagation of light. लाइट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट कभी भी रास्ता नहीं मिला तो बेंड नहीं होता है. लाइट कभी भी कर्व डायरेक्शन में मूव होता है क्या? नहीं होता. ये जो प्रॉपर्टी है ना लाइट की, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अभी ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन प्रूव कैसे करें? तो उसके लिए आपको एक रबर का पाइप लेना है. कौन सा पाइप? एक रबर का पाइप लो. छोटे साइज़ का लो, ज़्यादा बड़ा मत लो. ओके, और रबर के पाइप के एक साइड में एक कैंडल रखो बर्न की हुई, रखी. अभी आपको क्या करना है, एक साइड से ये कैंडल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है. देखो, तो ये जो पहली चीज़ है ना, देखो ये कैंडल से निकलती हुई लाइट ये सीधे आपके आँखों में जाने का चांस है ना. कैंडल से निकलती लाइट जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आपके आँखों में जा सकती है. मैं आँख के ऊपर गया, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल. ये दूसरे केस में देखो तो आप कैंडल से निकलती हुई लाइट सिर्फ यहाँ तक गई. लाइट ऐसे टर्न होके ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती. तो इसके वजह से पहली जो कंडीशन है, पहले कंडीशन में यू कैन सी द लाइट एंड यू कैन सी द कैंडल. व्हेन द पाइप वॉज स्ट्रेट यू कैन सी द कैंडल. नाउ व्हेन यू बेंड द पाइप वी कैनॉट सी द लाइट ऑफ कैंडल. वाई? बिकॉज लाइट को ऐसे टर्न होना, खुद ब खुद टर्न होना आता ही नहीं है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? इट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. व्हाई दिस हैपन? when we are having a straight pipe we can see the light through it, and when we bend the pipe we cannot see the light through it. Why this happen? Because light always travel in a straight line. This is called rectilinear propagation of light. Light हमेशा straight line में ही travel करती है. That is called rectilinear propagation of light. That is called rectilinear propagation of light. और हमने ये जो देखा है क्या, shadows कैसे फॉर्म होते हैं? shadows कैसे फॉर्म होते हैं? देखो, shadows are formed. लाइट ऐसे सीधे रास्ते में जा रहा था. जब रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. लेकिन बाय चांस अगर कोई चीज़ रास्ते में अपन ने रख दी तो लाइट सिर्फ यही तक जा सकता है. लाइट इसके आगे ऐसा कर्व होके जा सकता है क्या? नहीं जा सकता. दैट इज़ वाई वी कैन सी shadows. Okay, so how shadows are formed? Shadows are formed because of rectilinear propagation of light. Okay, shadows are formed because of rectilinear propagation of light. Same is the condition for image formed by pinhole camera. जो pinhole camera की image होती है, image formed by pinhole camera, किससे? pinhole camera से बनी हुई जो image है, that is also formed because of the same reason. है ना. हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक चीज़ है, ओके, और ये पिन होल कैमरा का छोटा सा होल है. ये ऊपर से आने वाला लाइट स्ट्रेट लाइन में नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से आने वाला लाइट स्ट्रेट लाइन में ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? उसकी इमेज मिलेगी. उल्टी इमेज मिलती है ना. क्यों मिलती है? दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ
रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। एग्जाम्पल अगर पूछा तो व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर लाइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यू कैन से दैट shadows are formed because of this property of rectilinear propagation of light, and pinhole camera also work on the same property. okay, बस आज के लिए सफिशिएंट है। ये सारे पॉइंट्स आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। अगर आपने इसके पहले के वीडियो में से नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक सारी डेफिनेशंस लिखवा के दी है, आप ये लिख लो। और इसके बाद में का जो एक रिफ्लेक्शन का छोटा सा पोर्शन बाकी है वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।